प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सत्संगत आज सद्गुरु की कृपा से ये प्रभु परमात्मा निराकार सत्संगत हमारे जीवन में आया, क्योंकि सत्संगत संतों ने कृपा की, हाथ पकड़ के ले गए और सत्संग में बिठाया। तो सत्संगत गुरु ने कृपा की, ज्ञान दे कर के ये प्रभु परमात्मा निराकार अंग संग दिखाया। तो सत्संगत ये बात बनी। सेवा सुमरन सत्संग गुरु की कृपा से हमारे जीवन में आए सत्संगत। हमने सत्संगत बढ़ चढ़ के सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते रहना है। जैसा गुरु आदेश देता है उस तरह से ही सत्संगत हमने अपने जीवन को ढालना है, क्योंकि सत्संगत महात्मा कहते हैं पहले चिंतन फिर सिमरन फिर मनन करो दिन रैन, आचरण बने ऐसा फिर बरसे सुख और चैन। सत्संगत जी पहले इंसान अपने मन में बात को सोचता है, चिंतन करता है, फिर उसके बाद में सत्संगत वो बात जुबां पे आती है, फिर वो कहता है और कहने के साथ साथ सत्संगत फिर वो कर्म में ढालता है, उस पर मनन करता है, उस जीवन को उस बात को उस जीवन में ले लेता है। तो सत्संगत फिर सहज में वो बात बन जाती है। कहते हैं फिर बरसे सुख और चैन, फिर सुख और शांति सत्संगत जीवन में आ जाती है। फिर जीवन में कोई हलचल नहीं रहती, फिर सत्संगत ये जीवन शांत हो जाता है। क्योंकि सत्संगत जिसके लिए ये भाग दौड़ कर रहा था वो सत्संगत आज गुरु ने बात बना दी। क्योंकि इंसान जितनी भी पूजा पाठ व्रत नेम जो भी करता है वो सत्संगत अपने जीवन के कल्याण के लिए करता है, लेकिन गुरु की शरण में आ जाता है तो सत्संगत फिर गुरु उसके जीवन का कल्याण कर देता है। तो सत्संगत आज गुरु ने कृपा की, हम इनके चरणों में जुड़े तो सत्संग जीवन का कल्याण होगा। ये जीवन में आनंद आया सत्संगत। कृपा करो सत्संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि कोई शुद्ध चीज़ होती है तो उसमें कोई शुद्ध मिले तो बात बने, अगर कोई अशुद्ध मिल जाए तो कहाँ बात बन पाती है। तो सत्संगत इसी प्रकार से एक बार दूध में और पानी में बात होने लगी। अब पानी कहने लगा कि भाई तुम्हारी तो बड़ी कीमत है, तुम तो 70 रुपये लीटर बिक जाते हो, मेरी तो कोई कीमत नहीं। तो दूध कहता है कि भाई तू मेरे साथ दोस्ती कर ले। कहने लगा ये बात तो ठीक है कि दोस्ती कर ले और तू मुझ में शामिल हो जा, तेरी भी कीमत पड़ जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तू खारापन लेके मत आना। तो सत्संगत जी पानी जब दूध में मिला तो दूध ने कहा कि मैं तो फट जाऊंगा और मेरी तो कीमत और बढ़ जाएगी, मैं पनीर बन जाऊंगा, लेकिन तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो सत्संगत जब एक इंसान सत्संग के साथ जुड़ता है, इस परमात्मा के साथ जुड़ता है, तो सत्संगत तो उसके विचार उसका भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, और जब शुद्ध हो जाती हैं तो फिर उसके जीवन की कीमत पड़ जाती है। और सत्संग में भी जुड़ कर के अगर उसके भाव उसके कर्म शुद्ध नहीं हुए तो सत्संगत फिर कहाँ बात बनती है। कहते हैं एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, फिर उसके जीवन में वो आनंद वो खुशियाँ नहीं आ सकती। सत्संगत ये तभी आती हैं जब हम गुरु के चरणों में जुड़ के गुरु की बात को मानते हैं। तो कृपा करो सत्संगत हम गुरु के चरणों में जुड़े रहें और सेवा सुमरन सत्संग करते हैं। सत्संगत जी इस जीवन सहज में ही सद्गुरु की कृपा से सत्संगत आज इसका पार उतारा हो रहा है, क्योंकि सत्संगत गुरु ने ऐसी बात बनाई कि सुबह भी संगत और शाम को भी संगत। देखते ही देखते सत्संगत दिन कट जाता है, हफ्ता कट जाता है, महीना कट जाता है और साल भी सत्संगत कट जाती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा लगता है कि समागम पिछला गया है और देखते देखते 76वां समागम आ गया। तो सत्संगत ये जीवन का जो सहज में जो पार उतारा किया तो गुरु ने किया। तो सत्संगत हमें पता भी नहीं चलता समय कैसे गुजर जाता है। जब सुबह की संगत करते हैं तो सत्संगत महात्मा विचार बोलते हैं, भजन बोलते हैं, वो सारी बातें हमारे दिमाग में पूरे दिन सत्संगत छाई रहती हैं, और फिर सहज में सत्संगत दिन कट जाता है और फिर शाम को संतों के दर्शन हो जाते हैं। तो सत्संगत ऐसी कृपा गुरु ने कही। अब सत्संगत दुनियादारी की सोचने के कहाँ भक्त के पास टाइम होता है, संतों के पास कहाँ समय होता है। उनको तो बस धुन वही लगी रहती है कि सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। तो सत्संगत फिर सहज में ही पता नहीं चलता कब समय गुजर जाता है। दासी तो सत्संगत आपके चरणों में जब से जुड़ी है पता भी नहीं चला जीवन कैसे सत्संगत सहज में कटता चला जा रहा है। तो कृपा करो सत्संगत ऐसी बनत गुरु ने बनाई, गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि सत्संगत जीवन तो सब जीते हैं और सब अपने जीवन को तरीके से जीते चले जाते हैं, लेकिन जीवन
उनका होता है जो गुरु के तरीके से जीते हैं। तो सात्संगत गुरु ने सारे बंधन काट दिए, सारे सात्संगत आज गुरु ने हमारी कर्म काट दिए। कहते हैं कर्म रहित जो सात्संगत कर्म करते हैं, गुरु के आदेश में जो कर्म करते हैं वो सात्संगत कर्म गुरु के होते हैं। गुरु बताता है, जब वो करते हैं तो फिर कर्म रहित रह जाते हैं। जब अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो फिर सात्संगत उनका फल भी भोगना पड़ता है। कहते हैं अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। दोनों ही कर्म बंधन का काम करते हैं, लेकिन जो कर्म रहित कर्म करते हैं वो सात्संगत मुक्त हो जाते हैं। अब मुक्त जब ही होते हैं जब गुरु के बताए हुए अनुसार कर्म करते हैं। कहते हैं सात्संगत एक पुलिस वाला होता है, दरोगा होता है, और एक सिपाही होता है। सिपाही दरोगा के कहने के अनुसार कर्म करता है। उसने कहा कि जाओ फलाने व्यक्ति को पकड़ के लाओ, वो पकड़ के ले आता है, थाने में बंद कर देता है। अब जब देखते हैं तो वो निर्दोष निकलता है। अब सात्संगत तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो दरोगा है जिसने आदेश दिया। तो सात्संगत जी हमने तो आदेश की पालना करनी है, हमें सात्संगत कुछ नहीं करना है। हमें गुरु ने आदेश दिया है सेवा सुमरन सत्संग करना है। तो सात्संगत ये सारा श्रेय गुरु को जाता है। आज गुरु की कृपा से हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं। तो कृपा करो सात्संगत, ये सब जीवन गुरु ने हमारा बनाया, हमने गुरु के आदेश में रह करके ये सात्संगत कर्म करने हैं। तो फिर सात्संगत कहते हैं जब कर्म रहित कर्म करते हैं तो फिर उसका फल भी भोगना नहीं पड़ता है। और जब फल भोगना नहीं पड़ता है तो सात्संगत जब कर्म का ही फल ही नहीं भोगना है तो फिर कैसा जन्म, कैसी मृत्यु। तो फिर ये जीवात्मा सहज में मुक्त हो जाती है। तो सात्संगत भोगना तो उसको पड़ता है जो कर्म करता है। तो कृपा करो, आज गुरु ने सात्संगत जी कर्म रहित हमारा जीवन बनाया, हमने सात्संगत वही करना है जो गुरु कहता है। तो सात्संगत कृपा करो, आज घर में प्यार, परिवार में प्यार, ये गुरु चाहता है, गुरु कहता है। तो सात्संगत हमने वो कर्म करने हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना सात्संगत जी हम सभी गुरु के चरणों में जुड़े रहें, भक्ति करते रहें, क्योंकि सात्संगत यही जीवन है। बाकी तो सात्संगत कहते हैं ना कि संतन के संग जो जीवन टाइम जो समय गुजरता है वही लेखे लगता है, बाकी दिन तो सब बर्बाद हो जाता है। तो कृपा करो सात्संगत जी हम इनके साथ जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और सात्संगत समागम की तैयारी में तो सब लगे हैं, समागम आ गया सात्संगत, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं। तो सात्संगत बड़ी कृपा है गुरु की, सबके मन में लालसा है गुरु दर्शन की। कहते हैं गुरु दर्शन का फल है बड़ा, मन को पाक बनाता है। तो सात्संगत बड़ा सुनहरी मौका है, सबने गुरु के दर्शन करने हैं और जाके समागम करना है। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना।